हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 3 नोजेस के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है नोजेस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन 1 है, वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। पोएट को क्यों फील होता है कि जो हमारी नाक है, हमारी नोज है, एक फनी यानी कि एक बहुत ही विचित्र चीज़ है। तो आंसर है द पोएट फील्स द नोज इज फनी। पोएट को फील होता है कि नोज फनी है बिकॉज क्योंकि इट लुक्स लाइक अ हैंडल स्टक ऑन द फेस विद 2 लिटिल होल्स। ये जो है चेहरे पर एक अटके हुए हैंडल की तरह दिखाई देती है जिसमें 2 छोटे होल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज योर नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपकी नाक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आंसर है द नोज इज इम्पोर्टेंट टू अस फॉर ब्रीदिंग। हमें ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के लिए नोज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। क्या इस पोएम में जो चाइल्ड है वो अपनी नोज को, अपनी नाक को पसंद करती है। वाई डू यू थिंक सो। आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो आंसर है येस, हाँ, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज। पोएम में जो बच्ची है वो अपनी नोज को पसंद करती है। सी फाइंड्स इट फनी। उसे ये बहुत फनी लगती है। एज इट स्टिक्स लाइक अ हैंडल ऑन हर फेस। जैसे कि ये जो है उसके चेहरे पर एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है। क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन। अब आपने जो भी फनी थिंग्स देखी हैं आप उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। डू दे मेक यू लाफ। क्या उन्हें देखकर आपको हंसी आती है। तो आंसर है माई कैट परिंग एंड प्लेइंग मेक्स मी लाफ। मेरी बिल्ली का मेरी तरफ घुर्राना और मेरे साथ खेलना मुझे हंसाता है। इट मीन्स उसे देखकर मुझे हंसी आ जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज फीचर मीन्स। फीचर जो वर्ड है इसका क्या अर्थ है। लुक अप द डिक्शनरी। डिक्शनरी में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हम जिन लोगों से मिलते हैं उनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग फीचर्स होते हैं, डिस्कस करिए। तो आंसर है द वर्ड फीचर मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेसेस और पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक कर्ली हेयर, फेयर स्किन, फ्लैट नोज, स्लिम फैट एट्सेट्रा। फीचर जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स अलग अलग विशेषताएं चेहरे की या फिर हमारे शरीर के किसी भी भाग की, जैसे कि हमारे घुंघराले बाल, हमारी फेयर स्किन यानी कि साफ स्किन, बिल्कुल गोरी त्वचा, फ्लैट नोज, स्लिम पतला होना, फैट या फिर मोटा होना, ये सभी जो हैं ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं लोगों के। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट्स सिंग। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग। यहाँ पर एक सॉन्ग दिया गया है, आप इसे सिंग करेंगे, गाएंगे। वेन यू कम टू जिंजर। जब आप जिंजर के पास आते हो, इट मीन्स अदरक रखी हुई है उसके पास आते हो खेल खेल में, टेक 2 स्टेप्स बैक। तो तुम जो है 2 कदम वापस लेते हो यानी कि 2 कदम फिर से वापस चलते हो। एंड से और कहते हो 2 3 देन स्टार्ट अगेन और फिर से दोबारा शुरू करते हो। देयर वॉज अ गर्ल। एक लड़की थी, सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, जो बहुत सुंदर थी, लंबी थी और पतली थी। हर हेयर उसके बाल, हर हेयर उसके बाल वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर, जिसके बालों की छाया बिल्कुल अदरक की तरह डेलिकेट यानी कि नाजुक थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है फन टाइम। फर्स्ट है सिट इन ग्रुप्स। आप जो है समूह में बैठेंगे। क्वेश्चन है, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस। अपने दोस्त के चेहरे को देखिए एंड डिस्क्राइब और डिस्क्राइब करिए व्हाट यू सी, कि आप जो है उसके चेहरे पर क्या देखते हैं। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। इन सभी वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे कि उसका चेहरा कैसा है या फिर उसके चेहरे पर जो चीज़ें हैं, आइज़ हैं, नोज हैं, लिप्स हैं, वो कैसी शेप के हैं। यू कैन यूज़ अदर वर्ड्स ऑल्सो। आप जो है अन्य वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर है जैसे कि माई फ्रेंड हैज़ एन ओवल फेस। मेरे जो फ्रेंड का चेहरा है वो ओवल आकृति का है। एंड ब्राइट आइज, और उसकी आंखें चमकीली हैं। ही हैज़ अ पॉइंटी नोज टू।
उसकी नाक जो है नुकीली है, चौंसदार है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फल कौन सा है। डिस्क्राइब इट, इसके बारे में बताइए इन 5 सेंटेंस, 5 वाक्यों में। तो आप जो है यहाँ पर अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है मैंगो, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इसे फलों का राजा कहा जाता है। इट स्मेल्स स्वीट एंड टेस्ट जूसी, इसकी खुशबू बहुत ही स्वीट होती है, मीठी होती है, और इसका टेस्ट जूसी होता है। इट इज़ अ फ्रूट, ये एक ऐसा फल है दैट ग्रो इन समर, जो कि गर्मियों में उगता है। इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर, इसका रंग जो है ब्राइट येलो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट स्मेल, इसकी खुशबू कैसी होती है। तो कैसी होती है, इट स्मेल्स वेरी स्वीट, इसकी खुशबू बहुत ही मधुर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखाई देता है। तो आंसर है इट लुक्स येलो, ये पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, हाउ डज इट फील, ये जो है कैसा महसूस होता है। तो इट फील्स सॉफ्ट एंड पल्पी, ये बहुत ही गूदेदार और बहुत मुलायम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाइट इट, जब आप इसे काटते हैं, व्हाट साउंड इट मेक्स, तो ये कैसी आवाज़ करता है। तो आंसर होगा, वाइल ईटिंग मैंगो इट मेक्स अ स्लर्प साउंड, जब आम खाए जाते हैं तो ये हमारे मुंह में जो है सुर सुर की आवाज़ करता है। नेक्स्ट है, हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो आंसर है, इट टेस्ट स्वीट एंड डिलीशियस, इसका स्वाद जो है बहुत ही डिलीशियस, स्वादिष्ट होता है और मीठा होता है। लेट्स राइट, क्वेश्चन है, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल, क्या आप जानते हैं कि जो फिश होती हैं वो अपने गिल्स से सांस लेती हैं। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स, आपको अन्य जानवरों के लिए 2 सेंटेंस लिखने हैं। विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जो कि पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। तो ऐसे और एनिमल्स हैं, टर्टल, स्नेक्स, सांप हैं, टर्टल कछुआ है, फ्रॉग्स मेंढक हैं, आर एक्वेटिक एनिमल्स, ये सभी पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं। दे कैन ब्रीथ इन वाटर, वे पानी में सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, नीचे पैसेज दिया गया है, उसमें आपको पंचुएशन मार्क्स का यूज करना है। तो यहाँ पर पैसेज है, Mother's father Neelam said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What is this? What is this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. तो यहाँ पर हमें पंचुएशन मार्क का यूज़ करना है। तो यहाँ पर पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, मदर, उसके बाद कोमा का यूज़ करेंगे, फिर फादर, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद सिंगल कोमा लगाएंगे। नीलम सेड, नीलम ने कहा। मदर फादर, मम्मी पापा, कोमा लगाएंगे नीलम सेड के बाद। उसके बाद फिर से नीलम ने क्या कहा है तो उसे हम कोमा के अंदर लिखेंगे। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, कि मुझे एक फायर इंजन मिला है। उसके बाद वो खुशी में कह रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई हैव की शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे, आई हैव गॉट अ फायर इंजन। इंजन के बाद फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे। उसकी मदर ने कहा है, तो यहाँ पर मदर के द्वारा कही गई स्पीच है, तो इसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर उसकी मदर के द्वारा कही गई स्पीच है, तो इसे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद फिर से है व्हाट इज दिस, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसे हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे कोमा लगाकर। कॉल्ड मदर, किसने कहा है, माँ ने, तो मदर के बाद यहाँ पर हम सिंगल कोमा का यूज करेंगे। उसके बाद है समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर से यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे। आई हैव को शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, तो ये जो है किसने कहा है, नीलम ने कहा है। फिर से यहाँ पर कोमा लगाएंगे। मदर, माँ के लिए कहा है, तो माँ को जो है मदर वर्ड को इस स्पीच से अलग कर देंगे, यहाँ पर सिंगल कोमा से इसे अलग करेंगे और फिर से यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। कम एंड सी इट, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप लगाएंगे और इस स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज कर देंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
यूजिंग अ रेड पेंसिल, आप जो है रेड पेंसिल का यूज़ करते हुए, चूज आपको चुनना है, एंड सर्कल द थिंग्स, उन चीज़ों पर सर्कल करना है, हुज स्मेल यू लाइक, जिनकी खुशबू आपको पसंद है। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल, अब जो है आप नीली पेंसिल लेंगे, सर्कल द थिंग्स, उन चीज़ों पर सर्कल करेंगे, हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक, जिनकी खुशबू आपको पसंद नहीं है। मेक 5 सेंटेंसेज लाइक दिस, और आपको इस तरीके से 5 सेंटेंस भी बनाने हैं, जैसे कि आई लाइक या फिर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, तो यहाँ पर थिंग का नाम लिखना है, बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, ये जो है मुझे किसी चीज़ की याद दिलाती है। तो इस तरीके से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे कि आंसर होगा, आई लाइक द स्मेल ऑफ चॉकलेट एज इट्स माई फेवरेट फूड। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ गार्बेज, मुझे जो है गार्बेज कचरे की खुशबू पसंद नहीं है क्योंकि ये मुझे कचरे की याद दिलाता है। आई लाइक द कॉफ़ी स्मेल, मुझे कॉफ़ी की खुशबू पसंद है, एज इट्स माई फेवरेट ड्रिंक, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा ड्रिंक है। आई लाइक द स्मेल ऑफ सेंट, मुझे सेंट की खुशबू पसंद है, एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ नेचर, क्योंकि ये जो है मुझे नेचर की याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज़, मुझे गुलाब की खुशबू पसंद है, एज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द टेल्कम पाउडर, ये मुझे जो है टेल्कम पाउडर की याद दिलाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे। तो जिन चीज़ों की खुशबू आपको पसंद है तो आप उन्हें रेड से लिखेंगे, और जिनकी पसंद नहीं है उन्हें आप नीले पेन से लिखेंगे। नाउ लेट्स सिंग व्हाट इज इट। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, लंबे कान, ट्विंकली नोज, चमकती हुई नाक, टाइनी टेल, छोटी सी पूंछ, एंड होप ही गोज, और उछलता कूदता हुआ ही गोज, वह जाता है। व्हाट इज ही, वह क्या है। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे गाजर खिलाता हूँ या खिलाती हूँ। एंड वाटर क्रीज, वाटर क्रीज कहते हैं एक प्रकार की वेजिटेबल है, जलकुंभी कहते हैं जिसे, तो मैं उसे कैरेट और जलकुंभी खिलाती हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके जो ईयर्स हैं, कान हैं, वो लंबे हैं। हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूंछ छोटी है। एंड ही डजेंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वो जो है बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल, एंड होप ही गोज, और वो जिसके बड़े कान हैं, ट्विंकली नोज है, छोटी पूंछ है, वो उछलता कूदता हुआ चला जाता है। कौन है वो, रैबिट है। नाउ राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर, यहाँ पर आपको 3 पेयर्स लिखने हैं राइमिंग वर्ड के। यहाँ पर आपको 3 पेयर लिखने हैं शब्दों के जो कि एक दूसरे से राइम करते हैं। तो आंसर होगा, जैसे कि वर्ड है टॉल, तो टॉल का राइमिंग वर्ड होगा ऑल। नेक्स्ट है गैस, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा वाटरक्रेस। नेक्स्ट है नोज, गोज, तो आप इस तरीके से 3 पेयर बनाएंगे राइमिंग वर्ड्स के। तो इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.